नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, राज्य युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका सही जवाब है 28 से 30 जनवरी 2023। ठीक है, देखिए पहले इसका आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 को होना था, परंतु उस तिथि को ये आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के पास जो निमंत्रण था वो पेंडिंग था। ठीक है, फिर बाद में ये कंफर्म हो गया कि व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाएंगी, तो फिर 28 से 30 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। दूसरी बात, इसके समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो थे खेल मंत्री उमेश पटेल। ठीक है, उन्होंने ही पुरस्कार वितरण भी किया और समापन किया यानी कार्यक्रम का। ठीक है, और आयो यानी जो उद्घाटन हुआ था उसमें मुख्य अतिथि नहीं पहुंचे थे कोई भी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी, प्रति वर्ष कौशल्या महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है चंदखुरी। तो आपको पता हो कि चंदखुरी जो है वो माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर वहाँ स्थित है। अब इस कारण वहाँ पे क्या मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष कौशल्या माता महोत्सव या कौशल्या महोत्सव मनाया जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। ठीक है, तो जगदलपुर को देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दूसरा स्थान मिला है। हालांकि अगर इन ऑप्शंस में अंबिकापुर रहता तो ये ज़्यादा टफ होता, क्योंकि अंबिकापुर भी स्वच्छता शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों ही शहर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अंबिकापुर और जगदलपुर। जगदलपुर को दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। ठीक है, ये नॉर्वे के एनजीओ और यानी जो राज्य का भारत सरकार का जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाला मंत्रालय है, इन दोनों के सहयोग से ये लिस्ट जारी की जाती है जिसमें जगदलपुर दूसरे नंबर पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब बैकुंठपुर नहीं है, जगदलपुर है। ठीक है, तो जगदलपुर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हाल ही में लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये दूसरा पक्षी विहार हो जाएगा। तो पहले का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक और जो पक्षी विहार है हमारे यहाँ गिधवा नाम से, गिधवा पक्षी विहार ना, तो वो कहाँ स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस वित्तीय वर्ष से लागू होगी? तो इसका सही जवाब है 2014-15। ठीक है, तो जैसे स्पेसिफिक कोई ऑप्शन आपको दे देता है एग्जाम में जिसमें 2014-15, 16, 17, 18 बाकी सिंगल डिजिट में ये दो वर्षों को चिन्हित करता हुआ है, तो कई बार ये आंसर होता है। ठीक है, जब मान लीजिए कि माइनस मार्किंग नहीं है और आपको यानी गेस करना है, तो ऐसे ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग में मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किन स्थलों को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी चंद्रहासिनी देवी मंदिर और मधुकू द्वीप दोनों ही चुने गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, चंद्रहासिनी देवी, मधुकू द्वीप। इनका चयन किस योजना के तहत किया गया है? प्रसाद योजना। प्रसाद योजना में जो भी यानी टूरिज्म धार्मिक प्लेस हैं उनको क्या किया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा उसका उन्नयन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। है ना, तो नोवाक जोकोविच जो है पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और इसके साथ इनके पास कितने ग्रैंड स्लैम हो गए? 22। ठीक है, राफेल नडाल के पास कितने हैं? 22। तो इसलिए अभी इन दोनों नंबर 1 रैंकिंग में है ग्रैंड स्लैम के मामले में, और दोनों की ग्रैंड स्लैम काउंटिंग अभी बराबर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस प्रदेश की झांकी बनी बेस्ट झांकी? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की झांकी बनी बेस्ट झांकी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की झांकी गई थी या रिजेक्ट हो गई थी? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? तो आप जरूर कमेंट में ये बताइएगा कि क्या हुआ छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की जो झांकी थी वो बेस्ट झांकी चुनी गई है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, होमवर्क प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अंडर 19 विमेंस T20
क्रिकेट वर्ल्ड कप हाल ही में किस टीम ने जीता? ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा कि किस टीम को हराकर जीता। ठीक है, मिलते हैं अब रिवीजन प्रश्न में। छत्तीसगढ़ में एरो सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर में। नवा रायपुर में एरो सिटी को बनाया जा रहा है, जो विवेकानंद राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना, उसमें यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो विवेकानंद विमानतल में इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नवा रायपुर में एरो सिटी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ में शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत सहायता राशि जो होगी वो 50,000 होगी। कितनी? 50,000। ठीक, तो इसको भी याद रखना है आपको कि 50,000 सहायता राशि होगी और 3 साल तक पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक होंगे उनको स्वयं का मकान प्राप्त करने की यानी ये सुविधा देगा। सरकार के द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है इसके लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नवाचार आयोग के गठन की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो राज्य नवाचार आयोग के गठन की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। तो छत्तीसगढ़ में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नवाचार आयोग की गठन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है तूतेनार बस्तर में। तो तूतेनार बस्तर में मुख्यमंत्री द्वारा देश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो लोकार्पित किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो भी गौठान बने थे अब उनको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बदला जा रहा है और कोशिश है कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक कार्य किए जाए और रोजगार सृजन किया जाए ग्रामीण संसाधनों और गोबर और अन्य सामग्रियों के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है राज्य सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी जो हैं वो भारत आए थे। ठीक है, तो 2023 के गणतंत्र दिवस में मिस्र की सेना ने भी क्या किया था? मार्च पास्ट किया था। तो ये भी याद रखना है आपको। और मिस्र जो है वो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है और मिस्र भारत से डिफेंस की बहुत सारी सामग्री है ना और तेजस एयरक्राफ्ट आदि का परचेजिंग करने के लिए भी उत्सुक है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी मिस्र से हमारी दोस्ती इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण दोषी जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब है वास्तुकला। ठीक है, तो वास्तुकला से संबंध था इनका और 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। प्रित्जकर पुरस्कार भी इन्होंने 2018 में जीता था। ठीक है, तो प्रित्जकर जो पुरस्कार है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वास्तुकला का। ठीक है, तो